हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी लविंग एनर्जी है, लव की एनर्जी आई है सबसे पहली एनर्जी। देन वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सोलमेट्स, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सेक्सुअल फ्रीडम। ओवरऑल एनर्जी है मैच्योरिटी। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन लविंग एनर्जी में है, बैलेंस्ड हैं। एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत काम है, ग्राउंडेड हैं इस टाइम पीरियड में। ओवर थिंकिंग की वाइब्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है। ये इस कनेक्शन को एडमायर भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन या कनेक्शन नहीं है। हम दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है ये कुछ डीप है। बहुत सारे लोग लाइफ में आते हैं, निकल जाते हैं, इंसान को फील भी नहीं होता। बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और सडनली बिल्कुल से लाइफ से गायब हो जाते हैं। उनकी भी इतनी याद कभी नहीं आती जो एक टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे या हुआ करती थी, जिनके साथ आप 4-4, 5-5 घंटे रहते थे। वो इंसान लाइफ से कहाँ चला गया आपको उतनी कमी फील नहीं होती। बट आपके साथ इस कनेक्शन में आने के बाद कहीं ना कहीं इनको एक ऐसा एक आपके साथ कॉर्ड कनेक्ट हो गई है कि इनको लगता है कि अगर आपसे बात नहीं हुई या आपको नहीं देखा या आपकी आवाज़ नहीं सुनी तो एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग होती है। कहीं ना कहीं इन्होंने पहले इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया है और कई बार ईगो के कारण या आप कह सकते हैं एक अट्रैक्शन के कारण सिर्फ आपके साथ रहे थे और थोड़ी बहुत बहस हो गई, कभी कोई ईगो वॉर हुआ तो इन्होंने आपसे डिटैचमेंट ले ली, दूरी बना ली, ब्लॉक कर दिया। 2 मिनट नहीं लगाया ब्लॉक करने में। बट इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि भूल नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, आप ही की याद आ रही है। जितना आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपका चेहरा भी नहीं देख रहे, आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, नंबर डिलीट कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया खोज खोज के। उसके बावजूद इनके सबकॉन्शियस में आपकी एनर्जी घुसी पड़ी है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं, डिवाइन एनर्जीज़, जो नहीं चाहती कि आपको भूलें। दूसरी बात कि अब इनके अंदर आपको ये चेंजेस नज़र आएंगे कि अगर ये पहले सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के कारण, आपकी पर्सनालिटी के कारण अट्रैक्टेड थे, तो अब पर्सनालिटी मैटर ही नहीं करती। अब ये आपकी सोल से अट्रैक्टेड है कि नहीं, ये सोल मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ना कि पर्सनालिटी। फ़िज़िकल जो पर्सनालिटी है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये आपके लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत जब किसी से होती है तभी वो इंसान उस व्यक्ति के लिए अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं उसको भी चेंज करने को तैयार हो जाता है। जैसे कोई इंसान हो जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद हो, वो बिल्कुल चेंज हो जाए और बिल्कुल अपने पार्टनर को डेडिकेटेड हो जाए कि हाँ, पार्टनर को नहीं पसंद कि मैं दोस्तों के साथ तफरी करूँ तो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा। पार्टनर को नहीं पसंद कि मैं स्मोक करूँ तो जो बंदा या जो भी, मतलब आजकल तो सभी लोग
जो बंदे होते हैं वो भी, बंदियाँ होती हैं वो भी स्मोक करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जो एडिक्शंस है उसको बिल्कुल से छोड़ देना, त्याग देना। अल्कोहल ले रहा है, छोड़ दिया, ठीक है। कोई भी बैड हैबिट थी, आप बार बार टोक रहे थे, वो नहीं सुधर रहे थे, बट आपसे दूर होने के बाद मतलब इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं अगर मुझे वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में रहते थे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते थे। आपको ये बात पता थी कि वो आपके अलावा भी किसी न किसी के साथ हैं। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो गया था, तभी आप इनसे दूर हुए, या तो झगड़ा हुआ या तो लड़ाइयाँ हुई। तो वो जो एक एनर्जी थी नेगेटिव, वो भी इन्होंने स्विच कर दी, चेंज कर दी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बदलाव किए हैं अपने अंदर, मैच्योर हुए हैं। पहले अगर बहुत इमेच्योर बिहेवियर करते थे, छोटी छोटी बात पे बहस कर देना, छोटी छोटी बात पे इंसान को बिल्कुल से नकार देना, रिश्ते को नकार देना, ब्लॉक कर देना, तो अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर लेना। तो अब आपको इनके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। इन्होंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी वैल्यू नहीं की थी। अब ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो यही प्यार है। तो यहाँ पर ये एनर्जी बिल्कुल क्लियरली निकल कर आई है। लेट्स चेक कि क्या कोई मैसेज है आपके लिए जो अभी आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनके सबकॉन्शियस में ऐसा क्या है जो अभी आपसे बोलना चाहते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में कई फेजेस आते हैं। हर इंसान के रिश्ते में कई बार कई फेजेस आते हैं। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ख़राब, कभी मीडियम, कभी चीज़ें बिल्कुल साइलेंट हैं, कभी बड़ी स्मूथ सी हैं। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। इसी तरह रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपके पार्टनर का ये कहना है कि ये रिलेशनशिप में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी, हमेशा। साथ ही साथ आप में बहुत सब्र है और आपके पर्सन आपके पेशेंस को सलाम करते हैं, एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। और ये आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा और सब्र रखो, हम दोनों के बीच में जो सिचुएशन ख़राब थी बहुत जल्द इम्प्रूव होगी। अगर आपके पर्सन पहले कंफ्यूज थे कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस रिश्ते में रहना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनका कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो चुका है। अब ये क्लियर हो चुके हैं कि मुझे किस रिश्ते में रहना है और किस रिश्ते को छोड़ना है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक बंधन है जहाँ पर ये रिश्ते को ज़बरदस्ती ढो रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में ये क्लिनजिंग वाली एनर्जी में है। ये ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में न रुकेंगे और न ढोएंगे, मतलब क्लियर करेंगे उन सिचुएशंस को। नेक्स्ट मैसेज है, आपके पर्सन अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स को, खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं ये अपना प्यार आपको दिखाएंगे। सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन भी आने वाले समय में इंडिकेटेड है। जैसे अब वैलेंटाइन वीक आएगा, तो कहीं ना कहीं ये कुछ वेट कर रहे हैं कि कोई सरप्राइज़ आपको दे सके, आपके साथ सेलिब्रेट कर सके। बहुत लेट नहीं हुआ है अभी, ये भी आपके पर्सन का मैसेज है। डोंट गिव अप नाउ, यू शुड टेक एक्शन। कहीं ना कहीं आपके लिए आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं और ये आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गिव अप मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखो। विल टेक 3 more कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स। यू आर माई स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं आप इनकी शक्ति हैं, इनकी ताकत है, इसीलिए आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, वो तो दिख ही रहा है। और हमारे पास है, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। आपको छोड़कर जाना इनके लिए भी बहुत मुश्किल था, बट उस समय की यही डिमांड थी, मे बी डेस्टिन था वो सेपरेशन। और अगर वो सेपरेशन नहीं होता तो आज आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते, इतनी वैल्यू आपकी समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो होता है, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ अच्छे के लिए ही होती हैं। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 11 नंबर आ गया, लकी नंबर। तो मिनिमम 11 आवर्स, मैक्सिमम 20 आवर्स या 2 डेज़। तो ये जो एनर्जी रीडिंग है ये जब भी आपके सामने आएगी 11 घंटे से 48 आवर्स के बीच में, 11 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच की एनर्जी होगी।
सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।